अभी तक हमने अराउंड क्वेश्चंस कर लिए 33। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो? नमस्ते सर। नमस्ते। ग्रेट। सो नो डाउट स्टिल हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। पैटर्न वही है, सॉल्व करने का मेथड वही है, सिर्फ लैंग्वेज से हमें फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चार वैल्यूज जो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो 34 क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। The overall percentage of failure in a certain examination is 40। तो हमें फेलियर का परसेंटेज गिवन है। तो फेलियर का मतलब क्या हुआ, पी है या क्यू है ये? क्यों सर, क्यों? क्यू। क्यों सर? तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 40%। 40% मीन्स 0.4। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 एटलीस्ट वन पास द एग्जाम? एटलीस्ट वन पास द एग्जाम। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज लिखनी है। चार वैल्यूज है आपके पास, एन, एक्स, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन ने बताया है फेलियर का परसेंटेज, तो 0.40। तो ऑटोमेटिकली पी कितना हो जाएगा? पी कितना होगा? 0.6 सर। यस, 0.6। अब बारी आती है एन की। एन में कितना लिखेंगे? 4। 4। बिकॉज 4 का ग्रुप, और इसमें से एटलीस्ट वन पास द एग्जाम। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 सर। अब देखो क्वेश्चन ने एटलीस्ट वन लिखा है, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया? वन या वन से ज्यादा। तो 1, 2, 3, 4, क्या 5 भी आ सकता है? नो सर। नो सर। बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन आर ओनली 4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? 4। तो एक्स की वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड देन 4। ये चारों वैल्यूज आपने लिख ली है। अब हमारा क्या आता है? फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट साथ में हम समझ लेंगे कि हमने क्योंकि चार वैल्यूज निकाली है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी के अंदर फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 1 लिया, फिर आप लेंगे x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3 एंड देन x इक्वल टू 4। चार बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन द एडिशन। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर भी डिस्कस किया था। जब भी एटलीस्ट वन आता है तो हमारा एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? एटलीस्ट वन इज वन माइनस नन। वन माइनस नन। वन क्यों? बिकॉज जब हम सारे की सारे इवेंट्स को ले लेते हैं कलेक्टिवली, इट इज नोन एज एग्जॉस्टिव, एंड उन सब का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? वन। तो अगर हम इस वन में से, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में से क्या लेस कर दें? x इक्वल टू 0। नन मतलब x इक्वल टू 0। इसको आप लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 का सम आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप करेंगे, आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन फर्क क्या है? फर्स्ट मेथड काफी लेंदी है बिकॉज आपको 4 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि सेकेंड मेथड बहुत ही शॉर्ट है, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है? एटलीस्ट वन इज इक्वल टू वन माइनस नन। सो वन माइनस, अब अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एन सी एक्स। तो 4c0 p टू द पावर ऑफ 0। p कितना निकाला था हमने? 0.6 द पावर ऑफ 0 एंड देन 0.4 टू द पावर ऑफ 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 4c0 कितना होता है? ये हमने कल भी डिस्कस किया था। एनीथिंग c0 इज इक्वल टू 1। 0.6 to the power of 0 is also 1, एंड 0.4 का पावर 4 आप कैलकुलेट कर लो एंड देन 1 में से माइनस, यू विल गेट द रिजल्ट। तो फाइनल आंसर आपको बताना है क्या आने वाला है। 0.9744। यस, 0.9744। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो जब भी आपके पास आता है एटलीस्ट वन, तो क्या करेंगे? वन माइनस नन।
ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर हाँ सर मतलब मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। जैसे जो एग्जाम्पल्स होते थे ना सर, मुझे पहले समझ नहीं आते थे, पर आपने अच्छा, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, तो अब मैं बहुत आसानी से सर वो क्वेश्चन भी समझ पा रहा हूँ और सर अप्लाई भी कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, नाइस। चलिए अब देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट में डाल देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट होके वैसे भी आ सकता है। तो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एटलीस्ट टू। क्वेश्चन ने एटलीस्ट वन नहीं बोला, क्या बोला? एटलीस्ट टू। तो जब एटलीस्ट टू कहा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए वैसे तो? टू या टू से ग्रेटर। सो टू, थ्री, फोर, ये होगी एक्स की वैल्यू। अब अगर आपको सॉल्व करना है, फिर से वही दो तरीके होंगे, या तो आप टू, थ्री एंड फोर तीनों को सॉल्व करके ऐड कर लो, या फिर सेकेंड वे क्या होगा, टोटल में से माइनस करना है। लेकिन इस बार टोटल में से आप क्या माइनस करोगे? प्रोबेबिलिटी सर ऑफ, जीरो के साथ 1। यस, Probability of जीरो zero. एज वेल एज वन, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस ये अगर समझ आ गया तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए एटलीस्ट के बारे में। तो वन माइनस जीरो एंड देन वन को इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो अभी तक आई थिंक चैप्टर इजी लग रहा होगा, कुछ टफ तो नहीं? नो सर। नो, नो सर। ओके नेक्स्ट। चलो ये हो जाएगा, आपसे कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब देखो साथ में क्या होता है, एक लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैथ्स में, स्टैट्स में कई बार लैंग्वेज आपको ट्विस्ट करती है, तो लैंग्वेज को हम ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज गिवन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बाकी का 50% ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन नंबर 35 है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। रिक्वायर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब पी हमें चाहिए। इफ n इज इक्वल टू 6, n दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब देखो क्वेश्चन ने एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू है, हमारे पास n की वैल्यू भी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ओवरऑल 4 वैल्यूज हमेशा रिक्वायर्ड होती है और 4 में से 2 वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, रिमेनिंग 2 आर मिसिंग। और उस मिसिंग में से हमें किसका आंसर निकालना है? पी का आंसर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं इधर। क्वेश्चन है हमारा 4 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन है। साथ में क्या दिया है? n इज इक्वल टू 6। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड क्यू भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी का। 4 टाइम्स एन सी एक्स, तो n इज 6, सी एक्स की वैल्यू 4, पी टू द पावर ऑफ 4 एंड क्यू टू द पावर ऑफ 6 माइनस 4 दैट इज 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 6c2 p टू द पावर ऑफ 2 एंड q टू द पावर ऑफ 4। ओके, ये आपने फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे, आपका क्वेश्चन एक तरह से लगेगा अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? 6c4 एंड 6c2, किसी को पता है क्या होता है? अगर आपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो बहुत इजीली आप Equal, they both are equal. यस, बोथ आर इक्वल। वहां पे एक फॉर्मूला होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 6c4, तो ये किसके इक्वल होता है? 6c 6 माइनस 4, मतलब 6c2 के इक्वल होगा। अगर मैंने वो लिखा यहाँ पे 5c3, तो ये किसके इक्वल होगा? 5c 5 माइनस 3 दैट इज 2। अगर मैंने लिखा 7c1,
तो ये किसके इक्वल होगा? 7C 6 के इक्वल होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी 6C4 एंड 6C2 को आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। कभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो दोनों को सिंप्लीफाई करके उसके बाद कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पी स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं, क्यू स्क्वायर को भी कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास? 4p² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। 4 का रूट 2, p² इज p एंड q² बिकम्स q। अब हमें वैल्यू चाहिए p की, तो क्या कर सकते हैं? q को p की टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज q इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो q को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस p। सो 3p इज इक्वल टू 1। सो p का रिजल्ट आ चुका है आपके पास 1/3। दैट्स। तो बस एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब समझ में नहीं आए फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, अगला स्टेप ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। राइट। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो क्वेश्चन ने पहली इंफॉर्मेशन दी है, 6 ट्रायल्स हमारे पास अवेलेबल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4 सक्सेसेस आर फाउंड टू बी दिस। तो 3 and 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। देन फाइंड आउट द पैरामीटर p ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से आपको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन ने क्या दे दिया? क्वेश्चन ने दिया है जब प्रोबेबिलिटी में x की वैल्यू 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.2457। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, और ये गिवन है आपको प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4। 6 क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज n। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। फिर से p एंड q मिसिंग है और p हमें कैलकुलेट करना है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले दिया है p x इक्वल टू 3, 0.2457। फिर दिया है p x इक्वल टू 4, 0.0819। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो एन सी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन कितना गिवन था क्वेश्चन में? 6, 6 ही था ना? यस सर। यस सर। ओके, तो 6C3, p टू द पावर ऑफ 3, बिकॉज p गिवन नहीं है, q भी गिवन नहीं है, तो q टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3। सेकेंड में क्या लिखा था? x इक्वल टू 4, तो 6C4, p टू द पावर ऑफ 4 एंड q टू द पावर ऑफ 2। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p एंड q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। दैट्स इट। दिखने में इजी लग रहा होगा, सुनने में भी इजी है, बट कई बार हम सॉल्व करते करते फंस जाते हैं कि सॉल्व करना कैसे या फास्टेस्ट वे कौन सा है। तो जब भी दो वेरिएबल्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटर है उन इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दोनों को आपने डिवाइड किया। अब डिवाइड करोगे तो कुछ कैंसिल होगा। 8 इंटू 3 24, 19 इंटू 3 57, कैंसिल हो गया, 3 आ गया। देन पी क्यू एंड इधर p की पावर 4, ये कैंसिल हो गया। क्यू स्क्वायर
ये भी कैंसिल कर लिया. व्हाट इज लेफ्ट? 3/1 इज इक्वल टू 6c3 कितना होता है? 6c3 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1 20 upon 6c4 becomes 15p. ये वैल्यू आपकी बची है. अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा. 4 and then 3. सो ओवरऑल क्या बचा है आपके पास? 9p is equal to 4q. 9p is equal to 4q. अब आपको p का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? p upon q is equal to 4/9. ऑन कंपेयरिंग दोनों का रेशियो आपके पास में आ जाएगा. p रेशियो q इज 4/9. अगर आपको सिर्फ p का वैल्यू चाहिए तो 4 टोटल 13. q का वैल्यू चाहिए 9 टोटल 13. दिस इज योर आंसर. ओके. यस सर. सर एक बार फिर से इसे सिंप्लीफाई कर देना, जहाँ पे ये C6 कट की है वो. 6c3 वाला. यस सर. ओके. 6c3 6c3 में क्या होता है? आपको 3 डिजिट्स लिखने हैं रिवर्स ऑर्डर में. 6 into 5 into 4 अपॉन 3 से जाना है आपको रिवर्स. 3 2 1 तो 6 and 6 कैंसिल हो गया. रिजल्ट इज 20. सिमिलरली 6c4 लिखा है तो 6c4 या आप इसको 6c2 लिखे, एक ही बात है. तो 6 into 5 अपॉन 2 into 1 रिजल्ट इज 15. सर यहाँ पे P4 और Q2 ये दोनों कैसे कटे हैं, मतलब? p to the power of 3 and p to the power of 4. तो इसमें 4 को आपने कैंसिल किया लेकिन पावर 1 बचा है. p की पावर 1 बचा है. न्यूमरेटर में 3 टाइम्स p है, डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स p है. तो 3p कैंसिल हो गए. 1p इज लेफ्ट. तो ये आपका 1p बचा है. यस सर. ठीक है. ओके सर. सर समझ गया. ओके. थैंक यू सर. ओके. चलो और कोई डाउट? सर यस. सर ये क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे मिलेगा? ये आपको मैंने आई थिंक पीडीएफ अपलोड किया होगा ग्रुप में. एक बार देखना, नहीं किया तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ. ठीक है ना. आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने अपलोड किया है कि नहीं. सर आप वो पीडीएफ कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं? मैं ये अपलोड कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, स्टूडेंट्स क्लिनिक एप्लीकेशन में. ओके. ठीक है ना. तो इन केस ठीक है. मैंने नहीं किया होगा तो मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको. मैं चेक कर लेता हूँ सर इसमें. आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए ना. हाँ अभी हम वही कर लेंगे आज. आज एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर, ताकि सबको इजी रहेगा नोटिफिकेशन के लिए. सर पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड करिए क्योंकि स्टूडेंट क्लिनिक ऐप आईक्लाउड पे नहीं शो हो रहा, मतलब ऐप स्टोर पर. अच्छा तो मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपको पीडीएफ. हाँ जी सर. ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अभी फिर सेशन के बाद में आपको एक बार अपलोड कर दूंगा उसमें. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36. 4/13. नेक्स्ट 37. It is observed that 80% of the television viewers watch तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम. तो 80% लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये कौन सी सर वैल्यू की? P इक्वल टू यस. 0.8. p इक्वल टू 0.8. ये इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई.
और Q इज इक्वल टू 0.20। यस, ऑटोमेटिकली ये हो गया 0.2। परफेक्ट। So what is the probability that at least 80% of the viewers in a random sample of 5 watch this program? तो ये 5 क्या है? 5 सर, n हो गया सर। N. n हो गया। And Number number of of child. child। Yes. अब x में क्या लिखे? x में क्या लिखना 4 चाहिए? सर, 4। 4? Sure. यस सर। Only 4? आगे एक वर्ड लगा है एटलीस्ट 80%। तो देखो 80% So तो किसका 4 and करना 5. है? यस। तो 5 का पहले आपने 80% किया, ये आ गया 4। तो एटलीस्ट 4 का मतलब हो गया 4 एज वेल एज 5। 5 सर। यस, तो दोनों वैल्यूज को आपको इंक्लूड करना है। तो अब आपके पास चारों वैल्यू आ चुकी है, एन, एक्स, पी एंड क्यू। अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना एज अ होमवर्क। 38, इसके अंदर भी मैं आपको वैल्यूज निकलवा देता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। तो 3 बार कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है और 1 बार वो फेलियर होता है। तो सक्सेस एंड फेलियर का जो रेशियो है दैट इज 3:1। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, अब 5 टाइम्स रिपीट किया हमने एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस एट ऑल? तो सबसे पहले बताओ, एन गिवन है क्या? हाँ सर, 5। Yes, 5। 5. Yes, sir. Number of परफेक्ट। एक्स की वैल्यू? X की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू पक्का? 0. 0। नो सक्सेस एट ऑल, सक्सेस नहीं चाहिए, तो एक्स की वैल्यू ओके। 0। अब चाहिए पी। 3/4 सर। 3/4, 3:1 का रेशियो है, तो 3 अपॉन टोटल 4। एंड क्यू बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन। 1/4। यस, तो चारों वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला लगाओ एंड गेट द आंसर। चलो, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 39। अब इसमें सारी वैल्यूज आपको अपना बतानी है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। If 15 dates are selected at random, what is the probability of getting 2 Sundays? तो सबसे पहले बता दो, n में क्या लिखूं? 15 सर। 15. 15। ओके। x की वैल्यू? 2 2. सर। 2। परफेक्ट। p की वैल्यू? 1 p by की वैल्यू 7. सर 1/7। 1/7, बिकॉज हमें संडे चाहिए। तो आउट ऑफ 7 days 1 day is favorable। एंड q? 6/7 सर। 6/7। परफेक्ट, चारों वैल्यूज आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन को पूरा अभी सॉल्व कर लो इमीडिएटली। तो 1 मिनट में आपको इसका आंसर निकालना है पूरा। तो फाइनल आंसर निकाल के मुझे एक बार बता दो। sir, 0.33. 0.0.29। सर 29। ओके। 0.34. बाकी सब भी आंसर निकालने फाइनल।
0.29. 0.2. 0.29 सर। ओके, Yes, sir. 0.29. 0.29. Perfect. So 0.29 is the final answer. Next, 40. If we take 1280 sets, each of 10 tosses of a fair coin, in how many sets should we expect to get 7 heads? अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो क्या चेंज है ये आपको समझना है। ये किसकी स्क्रीन चल रही है? ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करना है। If we take 1280 sets, each of 10 tosses, तो 1280 क्या है? इतनी टाइम्स हमने 10 सेट्स को टॉस किया है, मतलब 10 कॉइन्स को टॉस किया है। एंड इन हाउ मेनी सेट्स शुड बी एक्सपेक्ट टू गेट 7 हिट्स? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एन की वैल्यू। एन कितना होगा? एन कितना लिखें? 1280. 1280 1280 चॉइस। 1280 लिखें या 10 लिखें? 10. उसने बोला है 10 10. टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन एंड उसमें से सर 10 7 होगा। हेड्स आने चाहिए। तो एन होगा आपका यहाँ पे 10। 7 हेड्स ये तो एक्स 1280 फिर क्या है? अभी आते हैं 1280 पे भी। x इक्वल टू हो गया आपका 7 बिकॉज 7 हेड्स आर रिक्वायर्ड। p की वैल्यू क्या होगी? हेड्स चाहिए तो p होगा 1/2 एंड 1/2 सर। इज ऑल्सो 1/2। अब क्वेश्चन ने बोला आपने क्या किया? 10 कॉइन लिए, इन सबको टॉस किया और रिजल्ट नोट किया। ये आपने फर्स्ट टाइम किया, फिर आपने ऐसा सेकेंड टाइम किया, फिर थर्ड टाइम किया, ऐसा टोटल आपने 1280 टाइम्स किया है। 1280 बार आपने क्या किया है? 10 कॉइन्स को टॉस किया है। तो 1280 क्या बन गया आपका? कैपिटल एन। कैपिटल एन, और इसके अंदर हर एक सेट में आपने 10 कॉइन को टॉस किया है। तो मेन एक्सटर्नल एन, बड़ा वाला एन हो गया आपका 1280, और उस 1280 के अंदर हर एक सेट में आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है। तो ये कैपिटल एन हमें क्यों दिया है? बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ मेनी सेट्स शुड वी एक्सपेक्ट टू गेट 7 हेड? कितने सेट में 7 हेड आएगा? मतलब क्वेश्चन ने फ्रीक्वेंसी पूछा है, ना कि प्रोबेबिलिटी। और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, फ्रीक्वेंसी हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? n मल्टीप्लाई बाय p। तो ये n कौन सा है? n यहाँ पे होता है कैपिटल वाला है। तो कैपिटल n को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोबेबिलिटी से। तो अब इसको यहाँ फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो 1280 को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 10c7, then 1/2 to the power of 7, and then 1/2 to the power of 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो। 10c7 is equal to 10c3, तो 10 9 8 3 2 1, एंड देन 1/2 की पावर 10, ये होता है कितना? 1024। नाउ सम कैंसलेशन। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 150, sir. 150। यस, तो 150 सेट्स के अंदर 150 क्या होगा? 7 टाइम्स हेड आ जाएगा।
तो क्वेश्चन इजी था, बस सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी विद एन। तो सर जब जब भी अगर कैपिटल एन बोले तो हमें उससे फ्रीक्वेंसी ट्रीट करना है। यस, वो ट्रीट करना है। प्लस आपको ऑप्शन देखने से पता लग जाएगा, जब भी आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का होगा तो ऑप्शंस लेस देन वन होते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है तो ऑप्शन आपको होल नंबर होगा, वन से बड़ी वैल्यूज होगी सारी की सारी। तब ऑप्शन देख के भी आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी। ओके सर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 40 के ऑप्शंस देख लो, 120, 180, 220, 150, तो सारे ऑप्शन ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन आप मत पढ़ो, बिना क्वेश्चन पढ़े आप ऑप्शन देख लो पहले, तो पता लग जाएगा। 15, 10, 14, 12, तो क्या पूछा है इसने? फ्रीक्वेंसी सर। डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यस। तो चलो अब 41 पढ़ते हैं। Assuming that half of the population is vegetarian, so that chance of an individual being vegetarian is 1/2। तो ये आपको दे दिया है probability of vegetarian। Assuming that 100 investigators can take a sample of 10 individuals each to see whether they are vegetarians. So how many investigators would you expect to report that 3 people are vegetarian? तो वैल्यूज क्या लिखेंगे? एन 10 हो जाएगा सर, एक्स 3 हो जाएगा, पी 1/2 हो जाएगा और क्यू 1/2 हो जाएगा। ग्रेट। n इज 10, उसमें से आपको 3 चाहिए वेजिटेरियन, तो x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है हाफ, q इज ऑल्सो हाफ। 100 का क्या करें? फ्रीक्वेंसी के लिए सर कैपिटल यस, एन। इट इज कैपिटल कैपिटल एन। n। सो 100, कैपिटल n इक्वल टू 100। अब इसको आप पूरा वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे क्वेश्चन 40 को किया है, यू विल गेट द आंसर। ओके। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 42, ये पूरा आपको अपने आप सॉल्व करना है, मैं इसमें कोई वैल्यूज नहीं बता रहा हूं आपको, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। 42, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट 5 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 3 सक्सेसेस? एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। आया कोई आंसर किसी का? सर मेरा डी ऑप्शन आ रहा है सर। ओके, डी ऑप्शन। चलिए,
नन ऑफ दीज आ रहा है, बाकी किसी का? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक लिंक सेंड किया है, उसको आप एक बार सेव कर लें, बिकॉज टाइम एंड होने वाला है, 1.5 मिनट बचा है। तो आप एक बार फटाफट से उसको सेव करके ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि सारे अपडेट्स और नोट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। सर तो मेरा भी बाकी ऑप्शन सबका डी आ आंसर रहा है। कितना आ रहा है? सर 80/243। ऑप्शन डी। 80/240। 243 सर। 80/243। ओके, रिमेनिंग। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या बोला? सक्सीड्स ट्वाइस एंड उसके बाद फेल। तो सक्सेस एंड फेलियर का रेशियो हो गया आपका 2:1। सो P इज 2/3 एंड Q इज 1/3। देन 5 ट्रायल्स है, N इज इक्वल टू 5 एंड एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। तो X की वैल्यू 3, 4 एंड 5। तो 3 टाइम्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज को ऐड करें एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओ सर समझ गया सर, कहाँ गलती कर दी सर। समझ गए? हाँ। तो कुछ So still और? answer will be ओके, D. कौन सा आंसर है? D है सर। डी आर है पक्का? Yes sir, 134/81 आ रहा है आंसर। नो, 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी। तो 0.789। ऑप्शन? बिकॉज ऑप्शन यहाँ डी। पे